हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के सभी सेट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ए के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है वह राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों और शासकों में सामूहिक पहचान की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी मॉडल फोर्ड, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी? तो इसका राइट आंसर है स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में मुद्रण सामग्री का मुख्य जो है प्रमुख उत्पादक कौन था? तो इसका राइट आंसर है चीन में इंपीरियल स्टेट मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी? तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कोई भी जो है इसमें से आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण बुनकरों का निर्यात बाजार ठप हो गया। सेकंड है, इंग्लैंड में कच्ची कपास के निर्यात के कारण भारत में कच्चे माल की कमी हो गई। नेक्स्ट है, बुनकरों की गुमास्ताओं से टकराव होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण युग से पहले की हस्तलिखित पांडुलिपि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें जो फर्स्ट है, वे ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। सेकंड है, वे काफ़ी महंगी तथा नाजुक होती थी। नेक्स्ट है, लिपियों को अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट है जो है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों से एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। सेकंड है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसमें पहले से ही राजध्वज की जगह ली। नेक्स्ट है, स्टेट जो है जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेक्स्ट है, नई स्तुतियाँ रची गई, सपने ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। इसी में यहाँ पे देखिए अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए और में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखिए यह जो है दमनकारी के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी तरीका था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज की जरूरत पर बल दिया गया। सेकंड है, इसका अर्थ यह था कि यदि उद्देश्य सत्य है और संघर्ष किसी अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को दमनकारियों समेत सत्य को समझने के लिए प्रेरित करना, न कि हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करना और करवाना। ऐसे संघर्ष में सत्य की सदैव जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए मैप में आपको शो करना है। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखाना है कि भारत का जो मैप है इसमें जो है कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया, तो ये था चंपारण जो कि बिहार में था। यहाँ पे आप जो है इसका देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बिहार में शो किया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वह स्थान जहाँ 1860 में एलिगन मिल स्थापित हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1918 में सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों ने आंदोलन किया, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, तो ये कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। बाकी मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो है चंपारण है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप कानपुर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतसर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात यानी कि अहमदाबाद। तो ये जो आपको मैप में शो करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिटेल में यहाँ पे सभी जो पॉइंट हैं शो किए गए हैं। ये जो है ब्लाइंड जो कैंडिडेट है उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। फर्स्ट है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख समुदाय जो है सामाजिक समुदाय
का समूह का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगली जो है सिनली। तो इसमें जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नारीवादी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पार्टी अलायंस क्या था, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे 7 पार्टी अलायंस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन और जर्मनी में किस प्रकार का समाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय जो है सरकारों की किन्हीं 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट उपलब्धि है, इसमें देश अधिक संगठित और शक्तिशाली बन गया। सेकंड है, इसने प्रशासन को आसान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है, तो इसका राइट आंसर देखिए, बहुदलीय व्यवस्था क्यों है, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि 2-3 पार्टियां इतने बड़े देश की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वह राज्य जिसमें नागरिकों का कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है और किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूहों तथा आंदोलनों में एक समानता और एक भिन्नता का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है, दबाव समूहों के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबलों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की अपेक्षा राजनीति पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, परंतु हित समुदायों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और जनता की भागीदारी पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लोकतंत्र की व्यापक चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है ये है बुनियादी चुनौतियाँ। तो इसमें देखिए गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु शासन व्यवस्था की चुनौती। सेकंड है विस्तार की चुनौती, बुनियादी सिद्धांतों को सभी संस्थाओं में लागू करना, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी निश्चित करना। थर्ड पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, सरकार में अमीरों व शक्तिशाली लोगों के प्रभाव को कम करना, राजनीतिक दलों और संस्थाओं को बढ़ावा देना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 18, सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांश देशों में मतदान पर प्रभाव डालता है। समुदाय के लोग किसी भी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायदे करते हैं और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है, व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है, फर्स्ट है दल चुनाव लड़ते हैं। सेकंड है नेक्स्ट है दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। नेक्स्ट है सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। नेक्स्ट है कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट है जनमत निर्माण। नेक्स्ट है चुनाव हारने वाले दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। इसी के यहाँ पे देखिए और में एक और क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सत्ता का जो है स्थिज विवरण, लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा स्थिज वितरण कहलाता है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर बंटवारा, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। नेक्स्ट ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी है। तो इनमें से सबसे रबी की फसल कौन सी है महत्वपूर्ण, तो ये हो जाएगा गेहूँ, बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे अच्छा लौह ऐसा कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नाइट, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है आप अपने जो है खुद अपनी जो लैंग्वेज है उसमें आप देख सकते हैं। देखिए मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी किस तरीके से जो वाटर को सेव किया जा सकता है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ये आप अपनी जो है लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में पाइपलाइनों के लाभ बताइए।
ठीक है, यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोसाइट और बिटुमिनस कोयले में अंतर क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एंथ्रेंस जो कोयल है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये जो है कोज वेरी लेस पोल्यूशन करता है और एनर्जी ज़्यादा देता है। जो बिटुमिनस कोल है इसकी क्वालिटी लो होती है, ये ज़्यादा पोल्यूशन करता है और एनर्जी क्या देता है, बिल्कुल कम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चावल की खेती के वितरण नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में चावल की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए, तो ये जो आप अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो है इनको आपको शो करना है मैप के अंदर, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया गया है मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर बांध ये कहाँ पे स्थित है, ये है तमिलनाडु स्टेट में जो है रिवर कावेरी है उसके ऊपर। नेक्स्ट है भिलाई लौह इस्पात उद्योग, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है छत्तीसगढ़ स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात जो स्टेट है इसमें स्थित है। तो यहाँ पे जो इनको मैप में शो करना है, तो यहाँ पे देखिए मैप में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। सबसे पहले जो कांडला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये जो आपका दिया गया है मेट्टूर बांध। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भिलाई लौह इस्पात केंद्र, तो ये जो है मैप में यहाँ पे शो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो किसकी है, श्रीलंका की। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है जहां कर्मचारियों का रोजगार नियमित होता है, काम करने के घंटे, वेतन और सेवा शर्तें नियुक्ति के समय स्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, सेवा क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि परिवहन कर्मी, वकील, शिक्षक आदि। इनको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जो है कार्यशील हुआ, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है, अगर उनमें से कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखने में वह लोग काम पर लगे होते हैं लेकिन उत्पादकता में उनका कोई भी योगदान नहीं होता, इसलिए इस बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार से हल करती है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब दो व्यक्ति बिना मुद्रा की लेन देन के एक दूसरे को अपनी चीज़ें खरीदने और बेचने में पर सहमत हो, उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा का प्रयोग करके गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जूता निर्माता अगर बिना मुद्रा का प्रयोग किए जूते के बदले गेहूं खरीदना चाहता है तो उसे बहुत कठिनाई होती है। उसे पहले किसान खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि जूते भी खरीदना चाहता है। अतः मुद्रा ने इस कार्य को सरल बना दिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में कुछ खरीद सकते हैं, यह केवल मुद्रा के कारण संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उत्पादन के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र को के बढ़ते महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पिछले 30 वर्षों से यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन ज़्यादा वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान जो पहले कृषि क्षेत्र का था उसका स्थान सेवा क्षेत्र ने ले लिया है। तृतीय क्षेत्र के महत्व को निम्नलिखित तरीकों से बताया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए तरीके दिए गए हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तो यहाँ पे सारे जो तरीके हैं आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कि अनेक सेवाएं जैसे डाक सेवा, शैक्षिक संस्थाएं, अस्पताल, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इनमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। सेकंड है कृषि और उद्योगों का विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। कृषि और उद्योगों का विकास जितना अधिक होगा सेवा क्षेत्र का महत्व भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट है जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे कि रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की मांग शुरू कर देते हैं। आप शहरों में इन परिवर्तन को देख सकते हैं। जोमेटो, स्विगी जैसी सेवाओं के बारे में आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नई सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं।
इसी की ओर में यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो आपके कौन कौन से जो कर्तव्य हैं इनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट है, उपभोक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह ISI मार्क या एग्रो मार्क वाली वस्तुएं खरीदें तथा वस्तु की खरीद के समय बिल और गारंटी कार्ड अवश्य प्राप्त करें। सेकंड है, जहां भी संभव हो खरीदे हुए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लें। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता जागरूकता संगठन बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य ही करनी चाहिए, चाहे वस्तु का मूल्य कितना भी क्यों ना हो। नेक्स्ट है, अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, कम तोलना, नकली माल बेचना, मिलावट या अधिक कीमतें लेने वाले दुकानदार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो सेक्शन बी है यानी कि सेट जो बी है, इनके जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यंग इंडिया जो है, यंग इटली क्या था? तो ये आपको बताना है यंग इटली क्या था। तो इसका राइट आंसर है, इटली के एकीकरण के समय जूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा गठित एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कानून का नाम बताया जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोन लॉ। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबर कौन था? तो इसका राइट आंसर है, नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों के नाम बताएं जहां प्रारंभिक प्रकार के मुद्रण प्रौद्योगिकी विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन ने बहुत विकास किया, कारण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो कारण हैं यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय कारखानों को फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूतों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है, युद्ध के बाद भी मैनचेस्टर को भारतीय बाजार में पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रण संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1768 से 1770 ईस्वी में चीन के बौद्ध प्रचारक ने जापान में हस्त मुद्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना की। नेक्स्ट है, चित्रों की सफाई के लिए ताश के पत्ते, कपड़े और कागज के नोटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, जापान की प्राचीनतम पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ की 6 सीटों के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, उन्हें बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट है, अमृतसर के सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई। नेक्स्ट है, इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा की घोषणा। नेक्स्ट है, जनरल डायर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें हुई, पुलिस में से झड़पें हुई, सरकारी भवनों पर हमले किए गए। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसका राइट आंसर है, महंगी देखरेख, मशीनें प्राय खराब हो जाती और उन्हें ठीक करने पर भारी पैसा लगता था। नेक्स्ट है, श्रमिकों की कम कार्य कुशलता। नेक्स्ट है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। नेक्स्ट है, महंगी नई प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, मशीन निर्मित वस्तुओं में समानता होती थी, जबकि हाथ से कारीगर द्वारा उत्पादों में विविधता लाई जा सकती थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मानचित्र में जो शो करना है। फर्स्ट है, उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ पर भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। तो ये जमशेदपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1854 में कपड़ा मिल स्थापित हुई, ये हुई थी मुंबई में। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं जो मुंबई है यहाँ पे है, नागपुर यहाँ पे है, जमशेदपुर यहाँ पे है और अमृतसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है सारे मैप में जो है कंप्लीट शो किए गए हैं। ठीक है, तो आपको मैप की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।
नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच और डच। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह शब्द किसने कहे, तो ये शब्द किसने कहे थे, महात्मा गांधी ने। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलीविया के लोगों ने संघर्ष क्यों किया, तो इसका राइट आंसर है बोलीविया की सरकार ने जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिए थे, जिससे जल का मूल्य 4 गुना बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमी स्मिथ तथा जॉन कोरलोस में 2 समानताएं बताएं, तो इनमें 2 समानता क्या थी, दोनों ही एफ्रो अमेरिकी थी और दोनों ही खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नीति जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान कर दिया जाता है। यह समाज में झगड़े सुलझाने का एक सामर्थ्यवान हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन सामान्य के हित समूह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हित समूह जो पूरे समाज के हितों को बढ़ावा देते हैं। ये हित समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमत बनाने में राजनीतिक दल किस प्रकार मदद करते हैं, तो इसका राइट आंसर इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है देश भर में दलों के लाखों सदस्य तथा कार्यकर्ता होते हैं। नेक्स्ट है वे ही जनसंचार के द्वारा जनता के विभिन्न मसलों को उठाते हैं और महत्ता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कभी कभी पार्टियां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन भी करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र सरकार एक वैध सरकार है, व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है जो निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट है नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिए गए हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का एक अधिकार होता है वे जान सके कि सरकार किस प्रकार से कार्य जो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, उनके लाभ क्या क्या है, तो भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इससे देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत होगा। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, तो इसमें फर्स्ट है निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टियां भी महिलाओं को उनकी प्रतिनिधित्वता का उचित हिस्सा दे। नेक्स्ट है साक्षरता दर भी बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट इसी के जो है और में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं कि विभिन्न देशों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण देकर कथन को सिद्ध कीजिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट है बुनियादी चुनौतियाँ, तो इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभुत्व और कारगर शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती। नेक्स्ट है विस्तार की चुनौती, बुनियादी सिद्धांतों को सभी समुदायों व संस्थाओं में लागू करना, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी देना और राज्य और स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना आदि। नेक्स्ट है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, उन राजनीतिक दलों और संस्थाओं को बढ़ावा देना जो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और अमीरों और शक्तिशाली लोगों के प्रभाव तथा नियंत्रण को कम करना और स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी, जूट यानी कि पटसन, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? तो ये जो एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन है, इनके जो है आप आंसर अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारतीय रेल के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये भी आप जरूर बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में गेहूं की फसल के वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो है ओक्यूरिंग फ्रीक्वेंटली विद पेट्रोलियम, इट इज़ मेनली यूज इन अर्बन एरिया, यानी कि ये जो है शहर वगैरह में यूज़ की जाती है। और जो बायोगैस होती है ये क्या होती है, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल एंड फॉर लाइटनिंग हाउस, घरों में यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के रूप में और लाइट करने के लिए। फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट वेस्ट, तो एनिमल और जो प्लांट है उनके वेस्ट से प्राप्त होती है। और ये जो है रूरल यानी कि गाँव में जो है ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको मैप में शो करना है क्या क्या है। देखिए पहला है हीराकुंड बांध, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका जो है महानदी के ऊपर जो स्थित है, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में महानदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है विजयनगर इस्पात केंद्र, तो ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक जो स्टेट है इसमें स्थित है। चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विजयनगर इस्पात केंद्र है, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है, और यहाँ पर जो है हीराकुंड बांध जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका देखिए पहला है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी के ऊपर जो है आधार पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें लोग प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन की गतिविधियों में लगे होते हैं और कृषि करना, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीन के खिलौने क्यों लोकप्रिय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में चीन के खिलौने इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि ये भारतीय खिलौनों की तुलना में सस्ते और बेहतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो देखिए मानव विकास का उद्देश्य जीवन की एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिससे सभी लोग सुखद जीवन जी सके। फर्स्ट पॉइंट है कि मानव विकास सहायक है, आर्थिक विकास साधन है। नेक्स्ट है, मानव विकास में मानव जीवन के सभी पद शामिल है, जबकि आर्थिक विकास में मानव जीवन का केवल आर्थिक पक्ष जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? यानी कि जो मांग जमा है इसको मुद्रा क्यों समझा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। मांग जमों को मुद्रा इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस विधि का प्रयोग करके बिना नगद मुद्रा के हम वस्तुएं खरीद या बेच सकते हैं। जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है और उसके खाते में पर्याप्त धन जमा है तो वह भुगतान करने के लिए अपने खाते में चेक काट कर दे सकता है। चेक एक ऐसा कागज है जो किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को की एक खास रकम को भुगतान करने का आदेश देता है। इसमें जोखिम भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को आप जो है पर अपने तर्क दीजिए। तो यहाँ पे जो इसको आपको जो है तर्क देने हैं। इसमें तो बहुत सारे जो पॉइंट है दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए कितने पॉइंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट है जो है प्रतियोगिता के दौर में छोटे उद्यमी और हाथ से काम करने वाले कारीगर प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं। नेक्स्ट है पूंजी प्रधान व्यवस्था अपनाए जाने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। नेक्स्ट है गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कम कार्य कुशल मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्स्ट है देशी उत्पादों की बजाय विदेशी उत्पादों की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पश्चिमी सभ्यता को असर देश की युवा पीढ़ी पर पड़ेगा, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता का जो असर है वो युवा पीढ़ी पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण गिरावट के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से कारण हैं?
फर्स्ट है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, नेक्स्ट है बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति, नेक्स्ट है गरीबी, नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण, नेक्स्ट है यातायात के साधनों में वृद्धि, नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, नेक्स्ट है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, नेक्स्ट है जो पॉलीथीन का प्रयोग, नेक्स्ट है पेड़ पौधों का अंधाधुंध काटना। तो ये बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, पर्यावरण जो गिरावट है इसमें क्या करते भूमिका अपनी निभाते हैं। तो इसको जो है कम करना चाहिए, अपनी जो भी चीज़ें वगैरह है पोल्यूशन कम से कम हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सेट सी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है 1804 ईस्वी का नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन की संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक, बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया, तो किसने किया था, ये किया था जोहान गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी जो बुनकरों पर निगरानी रखते, माल इकट्ठा करते और कपड़ों की गुणवत्ता जांचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसी 2 विश्व संस्थाओं के नाम बताएं जो ब्रिटेन वुड्स के अंतर्गत स्थापित थी, उनके एक एक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो इसमें कौन कौन सी थी, एक तो थी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और नेक्स्ट थी विश्व बैंक। उनका उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए। नेक्स्ट है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के भारतीय निर्धन वर्ग पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है 19वीं सदी में मुद्रण निर्धन लोगों तक पहुँचना, प्रकाशकों ने छोटी और सस्ती पुस्तकें छापनी शुरू कर दी, समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध, छुआछूत के विरुद्ध और निम्न जाति की शोचनीय दशा के बारे में लिखा। इन लेखकों के विचार पूरे भारत के लोगों द्वारा पढ़ा जाता था। नेक्स्ट है कुछ मिल मजदूरों ने भी समय निकालकर मजदूरों की दशा के बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और में पहला जो मेन क्वेश्चन है देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, तो इसका जो राइट आंसर है फरवरी 1922 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि तो उसके क्या क्या कारण थे। पहला था आंदोलन हिंसक होने लगा था। नेक्स्ट है सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। नेक्स्ट है कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। नेक्स्ट है उद्योगपति मजदूर किसान आदि स्वराज्य की जो है व्याख्या अपने ढंग से करते थे। यहाँ पे इसी के ओर में जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कोई भी आप जो है कर सकते हैं। और में 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह है हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर इतना बड़ा है। फर्स्ट पॉइंट है अधिकतर यूरोपीय कंपनियों के पास भारी संसाधन थे, जिसके कारण भारतीय व्यापारी और व्यवसायी उनसे प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। नेक्स्ट है यूरोपीय कंपनियां स्थानीय दरबारों के विभिन्न जो है राहतें पाकर शक्ति ग्रहण करती जा रही थी। नेक्स्ट है कई कंपनियों का व्यापार का एकाधिकार मिल गया था। सूरत और हुगली की बंदरगाहों से स्थानीय व्यापारी व्यापार चलाते थे। इन बंदरगाहों से होने वाला निर्यात में कमी आई। पहले जिस ऋण से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। सूरत में होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। समय पाकर सूरत और हुगली कमजोर पड़ गए और बम्बई व कलकत्ता उभरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है मैप में आपको शो करना है कौन कौन से। देखिए फर्स्ट है वह स्थान जहाँ 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो ये चंपारण था। नेक्स्ट है वह बंदरगाह जो 18वीं सदी में हाशिए पर पहुंच गया था, तो इसका राइट आंसर है सूरत। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। और इसको मैप में शो करना है वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चौराही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो आपका लाहौर है, यहाँ पे ये सूरत है, यहाँ पे चोरा चोरी की घटना घटित हुई थी और ये क्या है चंपारण। तो इसको आपको जो है मैप में शो करना है, इस तरीके से आपको जो है रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल की साइंस के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितिको हेक्विको अर्थात तोड़ो और जोड़ो नामक आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1987 ने। यूकलिप्ट के पेड़ तोड़े और उनकी जगह जनता के फायदेमंद वाले पेड़ लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? लैंगिक अनुपात। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में महिला संगठनों की किन 2 मांगों का उल्लेख कीजिए? तो पहला है समान काम के लिए समान मजदूरी। नेक्स्ट है राजनीतिक और वैधानिक दर्जा ऊंचा उठाने। ये क्या थे? इनकी 2 मांगे थी महिला संगठनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया के जल युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, बोलीविया की लोकतांत्रिक सरकार में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। लोगों का पानी का मासिक बिल बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अंतर हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दल जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या इससे अधिक हासिल करती है तो उसे राज्य दल की मान्यता मिल जाती है। ये क्षेत्रीय स्तर पर काम करती हैं और क्षेत्रीय मुद्दे उठाती हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दल, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अर्थात 4 राज्यों के विधान सभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है। ये पार्टी पूरे भारत में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती का सामना किस प्रकार कर रहा है? व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है क्योंकि कानूनी रूप से निर्वाचित नेता सू की 15 वर्षों से भी अधिक समय तक नज़रबंद रही। हाल ही में उन्हें आज़ाद किया गया। इसमें फर्स्ट है, म्यांमार में सेना सत्ता में है। सेकंड है, देश लोकतांत्रिक सरकार संगठित करने की चुनौती का सामना कर रहा है। नेक्स्ट है, म्यांमार के लोगों को चाहिए कि वे सैन्य शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी भी महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और जुल्मों का सामना किस प्रकार करना पड़ता है? तो इसमें फर्स्ट है, साक्षरता दर कम। नेक्स्ट है, काम के लिए कम आय। नेक्स्ट है, लैंगिक अनुपात कम। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा का शिकार। नेक्स्ट है, महिलाओं के ऊंचे पद पर संख्या बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार बनाता है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है उत्तरदायी सरकार। लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने वाली सरकार को बदलने का अधिकार है। सेकंड पॉइंट है जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों की तरफ ध्यान देती है। लोग भी आवश्यकता पड़ने पर सरकार के निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वैध सरकार। नागरिकों को सरकार की कार्य प्रणाली को जानने का पूरा अधिकार है। यह लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार होती है। इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने के लिए 3 कारकों का चयन कीजिए। तो इसमें 3 कारक देखिए, पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। सेकंड है राजनीतिक दलों द्वारा मांगों का उठान। अगर राजनीतिक दल संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को उठाते हैं तो सामाजिक विभाजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सरकार का रुख। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित मांगों को पूरा किया जाए तो सामाजिक विभाजन मूल के लिए खतरा नहीं होगा, यानी कि मुल्क के लिए, यानी कि देश के लिए।
नेक्स्ट ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी फसलें उगाने में भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है? नेक्स्ट है जल संभरण क्या है? तो ये जो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं इनके आंसर। नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेक्स्ट है, जनसंचार क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? और नेक्स्ट है, भारत में चाय की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आप आंसर आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर आपको बताना है। धात्विक को बोलते हैं मेटालिक और अधात्विक को बोलते हैं नॉन मेटालिक। सबसे पहले जो धात्विक है मेटालिक मिनरल है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इनको बीट जो है शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे कैन बी ड्राउन इनटू नाइसिस, इनको नाइसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मेटल, और जो सभी मेटल होते हैं वो सॉलिड के होते हैं, केवल किसको? मरकरी को छोड़ के। अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल। तो ये ब्रिटल जो है, ब्राइटल इन नेचर, यानी कि ये जो नेचर में ब्राइटल होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इनसे हीट बहुत कम निकलती है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी में जो है ये हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैप में शो करना है सरदार सरोवर बांध, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है गुजरात स्टेट ऑन आर नर्मदा, यानी कि रिवर नर्मदा के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है सेलम इस्पात केंद्र, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो है नेक्स्ट है मैप में शो करना कोचिन बंदरगाह, तो ये कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलम है, यहाँ पे कोचिन बंदरगाह है। ये जो है सरदार सरोवर बांध जो है यहाँ पे शो जो आपको दिख रहा होगा। तो मैप में भी आपको जो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, कुछ भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, असंगत की पहचान कीजिए और बताएं क्यों। तो शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील, इनमें से असंगत कौन सा है? तो सब्जी विक्रेता है, क्योंकि इनका जो संबंध है प्राथमिक क्षेत्र की सेवाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट है, कोपरा का क्या अर्थ है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 पड़ोसी सदस्य मिलकर बचत करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे इसी बचत से ही ऋण के रूप में धन ले सकते हैं। इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह है कि ब्याज की दर साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर से काफ़ी कम होती है। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से 100 रुपये या इससे भी अधिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से कारण हैं? पहला है सीमित सूचना का होना, नेक्स्ट है सीमित आपूर्ति का होना, नेक्स्ट है सीमित प्रतिस्पर्धा का होना, नेक्स्ट है साक्षरता कम होना, नेक्स्ट है उपभोक्ता का जागरूक न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6 नंबर का दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट है, औपचारिक स्रोत आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करते हैं, अनौपचारिक स्रोत पर ब्याज की दर ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है, ब्याज की दरें औपचारिक स्रोत पर कम और अनौपचारिक स्रोत पर ब्याज की दर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है और अनौपचारिक स्रोतों से लक्षण लेने में कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती, न के बराबर। नेक्स्ट है, बैंक, बीमा कंपनियां, सरकार जो है सहकारी समितियां ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, मित्र, रिश्तेदार, साहूकार, महाजन ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं।
नेक्स्ट ये स्रोत ऋण लेने के लिए समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं, अनौपचारिक स्रोत जो है समर्थक ऋणाधार की मांग नहीं करते हैं। इसी के यहाँ पे देखिए और में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, निजीकरण के किन 3 गुण और 3 दोषों के बारे में बताएं। तो कौन से 3 गुण है और कौन से 3 दोष हैं। सबसे पहले गुण देखिए, पहला है वस्तुओं की कीमतों में कमी आई। नेक्स्ट है प्रतियोगिता बढ़ी, लोगों की अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध हुई। नेक्स्ट है निजीकरण के प्रभाव के कारण उत्पादन की दर में वृद्धि हुई। 3 दोष कौन कौन से हैं निजीकरण के। तो फर्स्ट है कंपनी के मालिकों ने लाभ को बढ़ाने के लिए ऋण जो है श्रम लागत में कटौती का प्रयास किया, जिससे उनसे ज़्यादा घंटे काम लिया जाता और कम मजदूरी दी जाती। नेक्स्ट है पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग होने लगा, जिसका अकुशल मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हुआ, निजीकरण के कारण वो ही उद्योग लगने लगे जिसमें मालिकों को लाभ मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है पिछड़े क्षेत्रों की अवहेलना हुई, क्योंकि आवश्यक सुविधाओं के अभाव में वहाँ कोई भी उद्योग नहीं लगाना चाहता। नेक्स्ट है केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेट डी है, इनके जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण का प्रारंभिक चरण, जिसमें थोक उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए फैक्ट्रियों में नहीं अपितु विकेंद्रीय इकाइयों में ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रमुख मंत्री का नाम बताइए जो जर्मनी के एकीकरण का निर्माता था। तो इसका राइट आंसर है ओटो वोन बिस्मार्क, ओटो वोन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है G77 क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देशों का एक संगठन जिसकी स्थापना इसके सदस्यों के सामूहिक आर्थिक लाभों को विकसित करने तथा संयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, कारण बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्को पोलो नामक अन्वेषण चीन के कई वर्ष तक खोजने के बाद 1295 ईस्वी में इटली लौटा था। वह अपने साथ चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक मुद्रण की तकनीक भी लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद का अर्थ समझाएं। तो यहाँ पे उदारवाद का क्या अर्थ है। तो उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, परंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन परिस्थितियों का उल्लेखन कीजिए जिनके कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण मांगों के रूप में नमक कानून को समाप्त करने का चुनाव किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं। देखिए क्या क्या जो पॉइंट थे इसके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन को 11 मांगों के बारे में एक पत्र लिखना। इस पत्र में सभी समुदायों से संबंधित मांगों का उल्लेख। गांधी जी सभी समुदायों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने की थी। नमक को अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। नेक्स्ट पॉइंट है 73 वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ। नेक्स्ट है 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसी की ओर में जो है क्वेश्चन और दिया गया है। आप जो इनमें से कौन सा भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इनमें से कौन सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है व्यापार पर प्रभाव। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए।
सेकंड है किसानों पर प्रभाव, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों पर का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों के क्रय में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई राहत नहीं, उनकी ऋणाग्रस्तता बढ़ गई, अपनी जमीन संपत्ति बेचनी पड़ी। नेक्स्ट है शहरी भारतीयों पर प्रभाव, कीमतें गिरने के बावजूद शहरी लोगों की हालत ठीक क्योंकि उनकी आय निश्चित थी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए थे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है निवेश में तेजी आई। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मानचित्र के अंदर ये शो करने हैं। मैप के अंदर वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो दांडी। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ सितंबर 1932 में पैक्ट पर हस्ताक्षरित हुए तो इसका राइट आंसर पूना। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ 1917 में जूट मिल स्थापित की गई, कोलकाता। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ मार्च 19 में खिलाफत समिति का गठन किया गया तो इसका राइट यहाँ पे हो जाएगा बम्बई। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं कोलकाता, यहाँ पे दांडी, नेक्स्ट इसी के साथ मुंबई और नेक्स्ट इसी के साथ क्या है यहाँ पे पूना। तो मैप की जो नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैप में भी बहुत सारे जो नंबर हैं आपके कट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आना ज़रूरी है, आपको भी तैयार करने पड़ेंगे कौन सा कहाँ पे आता है। नेक्स्ट है कौन सा देश साथ, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वो कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है तो कौन सा है भारत। तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका किस साल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो कब बना 1948 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया तो कौन सी में 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर नॉर्मन कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियाई धावक था जिसने दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति ब्लॉक अथवा मंडल का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन्हीं दो प्रावधानों का वर्णन करें जिनके कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं पहला है देखिए इसमें जो है 14 में जो है फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कोई राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट है सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने व प्रचार करने की आज़ादी है। नेक्स्ट है 2000 नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2000 में बोलीविया के लोगों ने संघर्ष क्यों किया तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। बोलीविया की सरकार ने थोड़ा सा मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। 2000 में बोलीविया के लोगों ने संघर्ष क्यों किया। बोलीविया की सरकार ने कोचब्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। बोलीविया में लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये जा पहुंचा, जबकि लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना है, इसलिए जन संघर्ष भड़क उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ताकि देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समुदायों को सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान किया जा सके। जातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित समाज में झगड़े सुलझने का एक सामर्थ्यवान हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आप देख सकते हैं पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी, यानी कि जनसंघ। फर्स्ट है भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। सेकंड है देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने की पक्षधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सुधारों या लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन का जो है बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है सुधारों के मामले में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका है, कानून सावधानीपूर्वक बनाने चाहिए,
अच्छे कानून कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। सेकंड है कानूनी बदलाव करते समय उनके राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीरता से विचार करना होगा। किसी भी चीज़ की मनमानी करने वाले कानून राजनीति से ज़्यादा सफल नहीं होते। थर्ड पॉइंट है आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाकर लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाना ही राजनीतिक सुधारों का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और में भी क्वेश्चन दे रखा है। तो फिर फर्स्ट जो पार्ट है इसका, आधुनिक युग में राजनीतिक दलों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इसमें फर्स्ट है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, नेक्स्ट है वंशवाद, नेक्स्ट है पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, नेक्स्ट है मतदाताओं के लिए सार्थक विकल्प की कमी, नेक्स्ट है नकारात्मक राजनीति। इसी के यहाँ पे देखिए और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम निश्चित करने में 3 कारणों के महत्वपूर्ण हाथ है, व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से कारण है। फर्स्ट है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे अलग और विशिष्ट मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तो समस्या नहीं होती। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक दलों द्वारा मांगों को उठाना। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, इसलिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दल समुदाय की मांग को किस तरह उठा रहे हैं। थर्ड है सरकार का रुख। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और समुदाय की मांगों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए यानी कि देश के लिए खतरा नहीं बनते। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने के लिए कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है भूगोल। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये कहाँ पे बना हुआ है, महानदी के ऊपर। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे पुराना कौन सा है, तो यह है असम। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण के कोई एक कारण बताएं। ये आपको अपनी लैंग्वेज में देना है। सुरक्षित वन क्या है, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। हल्के उद्योग किन्हें कहते हैं, तो ये आप खुद नॉर्मल से क्वेश्चन आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हैं उनके आपको नाम बताने। ये चलो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया में है 4 कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको जो है नॉलेज है सोशल साइंस के एसएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 727 भारत में गन्ने की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे 26 है कि वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन के बीच में क्या अंतर है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फायरवुड, यानी कि जो नॉन कॉमर्शियल हैं जिनको बोलते हैं अवाणिज्यिक ऊर्जा। तो इसके जो एग्जांपल ये हैं फायरवुड यानी कि लकड़ी, चारकोल, काऊ डंक यानी कि गोबर, और एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि खेती से जो भी वेस्ट निकलता है वो। कॉमर्शियल सोर्सेज की बात करें वाणिज्यिक, तो ये है ऑफ एनर्जी कंप्रोमाइज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या है, जो है कॉमर्शियल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित को भारत के मैप पर आपको दिखाना है, ठीक है। तो भारत को मैप पर आपको इनको दिखाना है। राणा प्रताप सागर बांध, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में, जो चंबल रिवर है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है झारखंड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसमें स्थित है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यहाँ पे आप देखते हैं बोकारो इस्पात केंद्र, और नेक्स्ट यहाँ पे है महाराणा प्रताप सागर बांध। तो आपको जो है यहाँ पे मैप की नॉलेज ज़रूरी है उन्हीं। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स की जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट अपना इकोनॉमिक्स फर्स्ट है निम्न में से कौन सी एक ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहकारी समितियाँ। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जन सूचना अधिकार RTI एक्ट कब पास किया गया? तो ये कब पास किया गया? 2005 में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किया जाने वाले विकास, जिसमें साधनों का प्रयोग करते समय वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? इस अधिनियम के तहत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम और जिन्हें काम की आवश्यकता हो सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर सरकार रोजगार देने में असफल है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आप देख सकते हैं कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बैंक और सहकारी समितियां हैं। यह सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में कार्य करते हैं। इन पर ब्याज की दरें कम होती हैं। ऋण वापसी की शर्तें अधिक स्पष्ट और सुगम होती हैं। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन है। गरीब लोग साहूकार या महाजन से ऊंचे ब्याज की दरों पर ऋण लेकर काम धंधा शुरू करने में असमर्थ होते हैं। साहूकारों व महाजनों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए औपचारिक ऋण स्रोत का बढ़ावा बहुत अनिवार्य है। इसके साथ सामाजिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भी जो है इन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इन ऋणों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है, बैंक लोनों के अतिरिक्त धन को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उन पर ब्याज भी देते हैं। नेक्स्ट है, बैंक उद्योगों, कृषि व अन्य क्षेत्रों को ऋण देते हैं। उद्योग इन धनराशि का प्रयोग पूंजी, कच्चे माल, श्रमिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और विनिर्माण कार्यों में करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु गरीबी के कारण बहुत सारे किसान कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। बैंक उन्हें ऋण देकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बैंक उपभोक्ताओं को भी ऋण देकर उन्हें मकान, टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने में मदद करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है और निवेश बढ़ता है और रोजगार सृजन में भी जो वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण के भारत पर पड़ने वाले अच्छे प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, व्यापार की भागीदारी में वृद्धि। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। नेक्स्ट है, कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट है, रोजगार सृजन, यानी कि रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। नेक्स्ट है, उद्योगों में वृद्धि। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।